22 तारीख को भागीदारी समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2027 में जो बहुरूपीय लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, मैं वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं विकास की राजनीति करने के लिए आया हूं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़। आज हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जी हैं। अरुण राजभर जी भारतीय सुहेलदेव पार्टी के प्रवक्ता हैं और ख़ास करके आज बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारी मिली है। जहां पर हम खड़े हैं वहां की व्यवस्था की 22 तारीख को बड़े बड़े भाजपा के मंत्री, भारतीय सुहेलदेव के मंत्री और तमाम बड़े नेताओं का यहां पर आगमन हो रहा है। आगमन का खास कारण बताया जा रहा है कि कप्तानगंज और अहिरौला मार्ग का उद्घाटन, शिलान्यास के लिए। तो सर, पहला सवाल हमारा यहीं से है कि क्या खास तैयारियां रहेंगी 22 तारीख को लेकर के और कौन कौन लोग आ रहे हैं आज? 22 तारीख को भागीदारी समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। जिस मैदान पर खड़े हैं, इस मैदान का नाम है जनता इंटर कॉलेज का मैदान, और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के आने का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की आवाज़ बनेंगे। और यहाँ से आगाज़ होगा 2027 का कि जिस तरीके से गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित और समाज के हर वर्ग के उपेक्षित लोग हैं, जिन लोगों ने आवाज़ नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस तरीके से 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पिछले 15 वर्षों से बन नहीं पा रहा था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब आजमगढ़ में कदम रखे, यहाँ के तमाम ग्राम प्रधानगणों ने शिकायत किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यह पिछले 15 सालों से हमारे समाज के कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग इसमें एक्सीडेंट से घायल हो गए, लेकिन ये सड़क बन नहीं पा रही। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आश्वासन दिया कि जिनका आपने सहयोग किया, साथ दिया, वोट दिया, ये लोग सांसद विधायक तो बन गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस रोड पर राजनीति करने का काम किए। मैं राजनीति नहीं करूंगा, विकास को जोड़ने का काम करूंगा, और जब तक आपका सड़क पर पैसा ला नहीं दूंगा, काम को करवा नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठने नहीं वाला ना। और 6 महीने के अंदर जब इस पे काम शुरू हुआ, 58 करोड़ रुपया अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पर आया, 13 करोड़ रुपया नरियाव सिकंदरपुर मार्ग जो कमरिया घाट से जोड़ता है उस पर लाया, और ला करके यह एहसास कराया कि आपने जिन नेताओं के भरोसे इस सड़क को बनवाने के लिए लगाए गए थे, जितने लोग संघर्ष किए, नहीं करवा पाए, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पिछले 6 महीने में संघर्ष करके 58 करोड़ रुपया ला करके इस सड़क को बनवाने का शुरुआत कर दिया। तो इसके लिए यहाँ की जनता खुशहाल है और यहाँ की जनता इस उम्मीद से देख रही है कि जिन लोगों ने इस सड़क को बनने के लिए रोकने का काम किया, कहीं आप जा करके ठेकेदार को लगा दिए हैं कि फर्जी तरीके से कागज़ लगा दो कि टेंडर ना हो पावे, आप शासन में जा करके फर्जी कागज़ लगा करके रोकने का काम करिए। कौन लगा रहा है सर? ये यहाँ के माननीय विधायक लगा रहे हैं। यहाँ के विधायक जो हैं ये चाह रहे हैं कि ये सड़क बन जाएगी तो मेरा वोट खत्म हो जाएगा, मुझे लोग वोट नहीं देंगे। और मैं कहा था, मैं वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं विकास की राजनीति करने के लिए आया हूँ। और विकास के लिए आप जहाँ जहाँ रोकने का काम करेंगे, वहाँ वहाँ भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर खड़ा होकर के आपके रोकने वाली जगह को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप जहां रोकेंगे वहां हम लड़ करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इस चीज को मैंने पूरा कराने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। सर, तमाम बातें आपने लगा दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव पर आपने कह दिया कि वह रोकने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ पिछले 6 महीने या साल या 2 साल से मैं बातें कर लूँ, पूरी पार्टी, भारतीय सुहेलदेव पार्टी के सभी तमाम बड़े नेता अहिरौला के इस क्षेत्र में, अतरौलिया विधानसभा में पूरी तरीके से लगे हुए। क्या 2027 में अतरौलिया विधानसभा आपका है? अहिरौला क्षेत्र ये पूरा आजमगढ़ का 10 विधानसभा जी। हम लोगों का टारगेट है कि 10 विधानसभा जीता जाए, क्योंकि 2017 में हम लोग गोपालपुर कमोड़ से हार गए, हम लोग कई सीटें यहाँ कमोड़ से हार गए, मेहनगर भी कमोड़ से हार गए थे, कई सीटें हम लोग हारे थे। लेकिन 2022 में, 2027 में अगर जो परिणाम पीछे नहीं आया, उस परिणाम को बदलने के लिए 10 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया, और 10 सीट जीतेंगे तो जाहिर सी बात है वो सीट ये भी आएगी उसमें। तो अच्छे लोगों का, जो लोग कहते हैं हमारा गढ़ है, तो गढ़ को तो ये लोग 15 साल से गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार में मैं बात करूं तो टिकट का बंटवारा भी बहुत भारी मात्रा में दिक्कतें होंगी आने वाले समय, जिस हिसाब से लग रहा है। कैसे लगते हैं? देखिए, मालिक टिकट बांटता है, कौन बांटता है? प्रधानमंत्री जी मालिक हैं कि नहीं देश के? जी। मुख्यमंत्री जी मालिक हैं नहीं प्रदेश के? प्रदेश में मुख्यमंत्री जी मालिक हैं और देश में प्रधानमंत्री जी मालिक हैं। संगठन के अध्यक्ष
श्री नवीन जी हैं जी। और यहाँ संगठन के अध्यक्ष हमारे पंकज चौधरी जी हैं, माननीय पंकज चौधरी जी। संगठन में ये लोग न तय करते हैं कि कौन सीट कौन जीतेगा, कौन सीट कौन जीतेगा, तो उसके लिए तैयारी हो चुकी है। अब इसकी चिंता ना करें। हमारा लक्ष्य है कि 2027 में जो बहुरूपीय लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, 25 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए पैसा आता है, गरीब के इलाज में नहीं खर्चा होता है। मैं तो यहाँ 1.5 साल से घूम कर देख रहा हूँ, बहुत सारे गांव में गया, यहाँ कम से कम 250-300 गांव में गया, और गांव में जाने के बाद ये पता चला कि किसी आदमी को इलाज का पैसा ही नहीं मिलता है। नाली खड़ंजा चक्रोड बनाने के लिए 203 करोड़ रुपये आया है, वो गाँव में पहुँच नहीं रहा है। ये क्या कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि फ़ोटो ज़्यादा खिंचाया जा रहा है। 100 मीटर इंटरलॉकिंग करा दिया तो वही पत्रकार साथियों को बुला करके फोटो खिंचाकर दिखा दिया कि विकास कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी सड़कें देखिए, यहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर खंडहर बन चुकी है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। क्या नारा लगा रहे हैं? हमारी सरकार आएगी तब बनाएंगे। जब सरकार थी तब तो बना नहीं पाए। अब आप जनता को बलगला रहे हैं कि सरकार आएगी तो बनाएंगे। अब सरकार आने वाली नहीं है। अब जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होकर रहेगा। ठीक सर, परिवर्तन की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि आजमगढ़ ही हमारा एक ऐसा गढ़ है जहाँ से हम पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। इसको कैसे आप देख रहे हैं? और अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि हम आजमगढ़ हमारा घर है। ये लौट के सैफई चले जाएंगे जी। ये लौट के सैफई चले जाएंगे, क्योंकि ये गढ़ कौन बनाता है? यही चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, राजभर, निषाद, केवट, कश्यप, ये सारे जितने समाज के लोग हैं, ये सभी यही आजमगढ़ के लोग बताते हैं। ये जब विकास करना होता है तो इनका पैसा जाता है सैफई, इनका पैसा जाता है मैनपुरी, और जब इनकी सरकार रहती है तब तो सैफई में डांस करवाते हैं। अब क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आज पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। आज आप लखनऊ जाना होता था इनकी सरकार में तो 8 घंटे में पहुंचते थे, और आज उत्तर प्रदेश की एनडीए सरकार में आप क्या घंटा में पहुंच रहे हैं? 2.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो आप बताइए कि हमने विकास को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जितनी बड़ी बड़ी सड़कें आप देख रहे हैं ये इसी सरकार में हुआ, इनकी सरकार में क्यों नहीं हो पाया? यहाँ इनकी सरकार थी तो 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था, और आज 12 घंटा, 18 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा बिजली मिल रही। तो ये व्यवस्थाएं बदली गई है। हम लोग तो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ फर्जी बातें कर रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है। तमाम सर बड़े मुद्दे भी हैं आज के डेट में। यूजीसी की बात करो तो यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दिया, लेकिन अब उसके बाद से स्वर्ण बनाम बैकवर्ड हो गया, क्योंकि बैकवर्ड की पूरी जातियां एक तरफ हो गई हैं। स्वर्ण में आक्रोश नज़र आ रहा है वो, और स्वर्ण का आक्रोश जब से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टॉप लगाया है उस फैसले से, तब से बैकवर्ड के लोग भी यूजीसी की मांग कर रहे हैं। दोनों समर्थन में आप इसको कैसे देखते हैं? असली बात क्या है, इस देश में संविधान समानता की बात करता है। किसी समाज के साथ अन्याय न हो, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी समाज हो, संविधान सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, या समाज के कमज़ोर वर्ग या सामान्य वर्ग के लोग, इन सभी लोगों की एक ही मंशा है कि किसी समाज के साथ अन्याय न हो, और ये जिम्मेदारी हमारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा कि अगर इससे किसी को आपत्ति है, किसी की समस्या है, तो इसको दुरुस्त करके ही जनता के बीच में लाया जाए, ताकि किसी के साथ कन्फ्यूजन ना हो। अब बताइए, 18 लोग थे उसमें समिति में, अब 18 लोग तो अलग अलग दलों के थे, 18 लोग क्यों नहीं सही कर पाए? अगर 18 लोग नहीं सही कर पाए तो इसका मतलब 18 लोगों के चश्मे का पावर कमज़ोर था। यहाँ से गया केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री के यहाँ, वो भी इस बात को देखे, तो कहीं अगर कमी रह गई तो उसको दुरुस्त करने का काम सरकार का है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बात कही जा रही है उसको दुरुस्त करके हर समाज की सुरक्षा और हर समाज की सम्मान, हर नौजवानों के न्याय की बात हमारी सरकार करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब सर, हम एक बहुत चर्चित मामला चल रहा है प्रयागराज में, ब्राह्मणों की चोटियाँ जो खींची गई थी, इस पर आज ब्रजेश पाठक ने उनका बयान आया। ब्रजेश पाठक ने सीधा कह दिया कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मणों का सीखा छूना भी बहुत बड़ी अपमान की बात है। इसको आप क्या कहते हैं ब्राह्मणों के लिए? और ब्राह्मण समाज हमेशा से सर्वोच्च रहा है जी, और हमेशा से साधु संतों का इस देश में सम्मान रहा है। ये आज से नहीं, सनातन संस्कृति से, ये सतयुग द्वापर त्रेता से सब हमेशा से सम्मान रहा है इनका। और कोई भी साधु संत के साथ अन्याय होगा तो इस देश के लोग, हिंदू समाज के लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा समाज इस देश के लिए हमेशा से गौरवपूर्ण रहा है कि सबसे सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण समाज रहा है। इस रैली में 10,000 ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे, और इस बात के लिए आएंगे कि जो समाज के बीच में सम्मान की बात होती है, माननीय ओम प्रकाश राजवी हर समाज की बात कर रहे हैं, हर समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और सब कुछ। अब ये जो लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लाठी लाठी मारते थे उसी साधु संत को, तब तो बोली नहीं निकलती थी। जो साधु संत इस बात को
कह रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, जो यह बात कह रहे हैं कि साधु संतों के साथ ऐसा हुआ। उनकी सरकार थी तो लाठी लाठी मार रहे थे, तब तो नहीं साधु संत दिखाई दे रहे थे। और आज केशव प्रसाद ने क्षमा भी मांग लिया था वहीं। साधु संतों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। साधु संतों का सर्वोच्च स्थान रहा है, उनके साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। लेकिन साधु संतों के भेष में अगर कोई राजनीति करना चाहेगा, ये सही नहीं है। साधु संतों के भेष में तो सबसे बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के एक बड़े नेता, और पूरे देश में उनकी डिमांड है। हर देश के मठों पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी होती है। वो तो कभी मारने की बात नहीं करते हैं, कभी काटने की बात नहीं करते हैं, वो तो सभी समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं। वही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं कि संविधान के पहले पन्ने पर अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बात है तो वही न्याय सबको मिलनी चाहिए, वही समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, वही भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बन गई 2015 में, अब वो 2015 की रिपोर्ट श्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं लागू कराना चाहते हैं? जब ये 2015 की रिपोर्ट 2018 में राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गई, उसको तो लागू कराने की बात नहीं कर रहे हैं कि 27% आरक्षण में कोटा करके जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी उसको पहुंचाने की बात हो। सामाजिक न्याय समिति की बात तो कर नहीं रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की तो बात कर नहीं रहे हैं, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात तो कर नहीं रहे हैं, गरीबों का बिजली बिल माफ करने की बात तो करने की बात क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान इनके चश्मे में अब हिंदू मुसलमान घुस गया। बिजली माफी का आप बात किए, दिल्ली में भी माफ है बिजली कुछ यूनिट तक, और बिहार में भी शायद इसकी चर्चा चली थी, शायद माफ हो गया हो। यूपी में कब तक ये सुनने को? हमारी पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश बिजली मुफ्त हो जाएगी। एक भी पैसा नहीं देना होगा, जीरो कर देंगे। हम सरकार से भी मांग करेंगे कि गरीबों का जो बिजली का बिल आया हुआ है, एक घर में मीटर लगाया गया है, खम्भा तार लगा करके मीटर में बिजली पहुंचाते हैं, बिजली पहुंच नहीं रही है, वहाँ 20,000 का बिल पहुंच जा रही है। अब आप सोचिए कि गरीब कहाँ से 20,000 देगा, गरीब के पास कहाँ 50,000 आएगा? इनकी माफ़ी करने के लिए हम सरकार के सामने आवाज़ उठा रहे हैं कि अब 60% बिजली के बिल माफ़ करने के लिए अभियान चलाया गया, गरीब को पता ही नहीं चला। 40% मूलधन में भी माफ करने का अभियान चलाया गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब जिनको पता चला उन्होंने तो माफ करा लिया, जिनको नहीं पता चला वो तो अभी चिल्ला रहे हैं। तो आने वाले समय में जन जागरूकता फैलाएंगे, हर गरीब की आवाज़ बन करके उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। मैं शुभम सिंह, आजमगढ़, न्यूज़ 24।